ICICI प्रूडेंशियल सिग्नेचर प्लान ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होकर हमें कंसिडर करेगा तो कितना बेनिफिशियल रहेगा नहीं कितना हार्मफुल रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कर को हम आगे ये वीडियो में हमें देखेंगे। हाय, दिस इज़ holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स जल्दी से और अभी स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। सो पहले ये प्लान वर्ती इन्वेस्टमेंट की नहीं की कर को देखने का पहले हमें इसका की फीचर्स क्या कर को पहले देखेंगे। ICICI सिग्नेचर प्लान का तसा को एक यूलिप पॉलिसी का मतलब आप इन्वेस्ट करते इस अमाउंट में एक पोर्शन ऑफ मनी को एलंगा लाइफ कवर के लिए उठा कर रख देंगे और अब एक बैलेंस है सो पोर्शन ऑफ मनी को एलंगा यूनिट्स में इन्वेस्ट करेंगे। यूनिट्स मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं मिक्स्ड में ऐसा दो भी मिला कर कैसा लॉन्ग इन्वेस्ट करना है होता कि वैसा इन्वेस्ट करके आपको उसमें रिटर्न्स देंगे एलंगा। सो वैसा एक पॉलिसी चाहो ICICI सिग्नेचर प्लान। इसमें 3 वेरिएंट है आपका प्रीमियम पे करने का ऑप्शन होगा। फर्स्ट आपको सिंगल पे एक ही बार सिंगल टाइम आप प्रीमियम पे कर को पॉलिसी टर्म हुए तक वेट कर मैच्योरिटी को आप ले सकते हैं। अब एक ऑप्शन कहते हैं लिमिटेड पे 5 to 10 years तक एक लिमिटेड टाइम तक आप पे कर को देन पॉलिसी टर्म हुए बाद आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। वैसा नहीं कहता रेगुलर पे करके है पॉलिसी टर्म हुए तक आप पे करना प्रीमियम उसके बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा एक ऑप्शन में रहने टाइम पर अब एक ऑप्शन लगा क्या देंगे तो होल लाइफ पॉलिसी ऑप्शन। ये पॉलिसी ऑप्शन कहीं को तो आपका लाइफ टाइम तक आपको रेगुलर इनकम होना का तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। सो ऐसा ज़रा ऑप्शन लगा दे ही ये पॉलिसी में ऐसा बड़ को मल्टीपल ऑप्शंस ही उसमें एक ऑप्शन क्या कहता है SWP करके एक ऑप्शन वो क्या कहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको रेगुलर इनकम होना का तो कैसा होना कितना होना कर को मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली कर को आप डिसाइड कर ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल भी इसमें अवेलेबल है। 5 पॉलिसी यूज़ हुए बाद आपको कंप्लीट हुए बाद आपको पार्शियल विड्रॉवल ऑप्शन भी चूज़ कर को यूज़ कर ले सकते हैं। मैंने बोली थी कि ICICI प्रू सिग्नेचर प्लान का तो एक यूलिप पॉलिसी जिसमें हमें फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ये पॉलिसी में क्या क्या फंड्स अवेलेबल है वो ऑप्शन क्या उसका इंसेप्शन से कैसा उसका ट्रैक परफॉर्मेंस है 5 ईयर्स से उसका परफॉर्मेंस कैसा है कर को और डेटा चाहो आप स्क्रीन में आप देखते हैं। इसमें आपको इक्विटी फंड्स ऐसा करके देखेगा तो फोकस 50 फंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड वैल्यू एनहांसर फंड मल्टी कैप ग्रोथ फंड ब्लू चिप फंड करके ऐसा बड़को फंड्स ही ऐसा डेब्ट फंड्स में क्या करके आप देखेगा तो इनकम फंड मनी मार्केट फंड सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फंड करके है जिसमें 5% to 7% तक आपको रिटर्न्स देता। बैलेंस फंड का तो को मिक्स्ड ये फंड में को स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट दो में मिला को इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स मिला को। सो ऐसा मिला को इन्वेस्ट करते हैं फंड्स में देखेगा तो मल्टी कैप बैलेंस फंड एक्टिव एसेट एलोकेशन बैलेंस फंड बैलेंस एडवांटेज फंड करके है। इसमें कैसा का तो 0.60% रिटर्न भी देता एक नहीं का तो नियर 9.64% वैसा भी देता। सो ऐसा भी है इसका फंड परफॉर्मेंस। अब ICICI प्रू सिग्नेचर प्लान में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है करके देखा तो 2 बेनिफिट्स जैसा पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी में दे सका एक डेथ बेनिफिट एक मैच्योरिटी बेनिफिट। अब डेथ बेनिफिट का तो नॉमिनी कहूँगा मैच्योरिटी बेनिफिट का तो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव करेगा तो उनको मिलेगा। अब डेथ बेनिफिट में कैसा होगा कैलकुलेट कर को मनी देंगे का तो फर्स्ट ए पॉलिसी में सम अश्योर्ड करके एक रहेगा वो एंड अब हमें ये यूलिप पॉलिसी में ज़रा फंड्स में इन्वेस्ट करते ही नहीं वो फंड का वो डेट में क्या वैल्यू करके एक अभी के का को अभी तक हम प्रीमियम्स पे करें नहीं उसका 105% कितना कि वो ये 3 ऑप्शंस में क्या वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि वो नॉमिनी को पे करेंगे। अब ICICI प्रू सिग्नेचर प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट क्या करोगे एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जने आपको ये 15 ईयर्स को ये पॉलिसी टर्म रख को पे करते हैं एनुअल प्रीमियम 2 लाख को ये प्लान का ब्रोशर में बेस्ट केस सिनेरियो में 8% रिटर्न हो लगा अज्यूम करको हम लोग बेनिफिट दिखाए ही। सो वो रिटर्न हमें भी अज्यूम कर लेंगे 8% में मैच्योरिटी वैल्यू कितना आगा तो 28,22,869
सो ये मैच्योरिटी वैल्यू का IRR क्या करके देखेगा तो 5.54%। अब आप सोच सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो में 8% का हम अज्यूम करते सो इसमें किया को 5.54% IRR आता कर को वो किसका वजह से का तो अब नेक्स्ट स्लाइड में है ना, इसका वजह से चार्जेस। ये पॉलिसी यूलिप पॉलिसी रहने से ये लगा बड़ को चार्जेस पे करने रखते हैं इन्वेस्टर को। फॉर एग्जाम्पल ए पॉलिसी एंटर होने के लिए ये लगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज करके 2 चार्जेस हम लोगों को इन्वेस्टर को पे करने रखते हैं। और ये पॉलिसी टर्म हुए तक लाइक थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हमारा फंड को लगा मैनेज करने के लिए एक चार्ज पे करने रखते हैं। और इस पॉलिसी में लाइफ कवर हमें उठा देनी, वो लाइफ कवर लगा प्रोवाइड करने के लिए एक चार्जेस मोर्टेलिटी चार्जेस करके पे करने रखते हैं। नहीं ये पॉलिसी नक्को करके हम हटकाएगा तो वो डिसकंटिन्यू करते से को भी लगा चार्ज पे करने रखते हैं। अब देखेगा तो फंड मैनेजमेंट चार्ज मोर्टेलिटी चार्जेस को ये लगा प्रोवाइड करते तो सर्विस बेस करके हम लोग पास लेते हैं, वो आपको एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं हमें। बट ये पॉलिसी एंटर होने के लिए चार्ज करते सो नहीं डिसकंटिन्यू करने के लिए चार्ज करते सो अगर देखे तो एक इन्वेस्टर को ये चार्जेस से क्या भी बेनिफिट नहीं। इंश्योरेंस एजेंट्स और बैंक को एक बेनिफिट होकर हंगाना छोड़कर दूसरा ये इन्वेस्टर को क्या भी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं इसमें। सो ये चार्जेस जाको आपका आता से रिटर्न देखे तो 5.54%। अच्छा तब ये रिटर्न एक अच्छा रिटर्न की करके हमें देखेगा तो एक बैंक FD रेट को कंपेयर करें तो कितना है कि वैसे एक सिमिलर रिटर्न चाहिए। बट हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं बट उसमें एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो कोई नहीं रहा तो हम लोग की इसमें यूसेज नहीं। सो इससे बेटर क्या है करको दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ हम एग्जाम्पल कंपेयर करके देखें तो समझ मांगा। बट उसका पहले ये पॉलिसी का एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस क्या करको ज़रा ब्रीफली हम अब देखेंगे। अब ये पॉलिसी का एडवांटेजेस करको हमें क्या देखेगा तो सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स है, जैसा सेक्शन 80C का बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट है। और आपका इन्वेस्टमेंट्स का ऊपर आपको कंट्रोल है, लाइक आप डेब्ट फंड से इक्विटी फंड्स से डेब्ट फंड्स करके आप स्विच करने का लेवल आपका को फ्रीडम है इसमें। अब डिसएडवांटेजेस करके देखेगा तो अब इस ये पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न करको क्या भी नहीं। अब 5.54% करते हम अज्यूम कर से रिटर्न अच्छे वो गारंटीड एज मीनिंग करके हम बोल नहीं सकते। और इसमें मल्टीपल चार्जेस है ये पॉलिसी में। सो ये हमारा रिटर्न्स कितना है तो भी वो अभी कम करने का होगा। और इसमें लॉक इन पीरियड है 5 years को। देन अब पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी हम आपको मेच्योरिटी बेनिफिट को टैक्स फ्री करके समझते हैं, बट एक्चुअली न्यू टैक्स रूल्स का इस हिसाब से आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम रहा तो एक टैक्स फ्री नहीं का तो उससे बढ़ को रहा का तो कैपिटल गेन होकर कंसिडर होगा ये। सो ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होकर नहीं रहेगा मेच्योरिटी आपका आता बेनिफिट। अब हमें ICICI प्रो सिग्नेचर प्लान को ELSS म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ELSS म्यूचुअल फंड्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से हमें देखेगा तो 12% तक का हो गया है। सो वो रिटर्न हम अज्यूम करके देखेंगे। अब अज्यूम करको कितना मेच्योरिटी बेनिफिट हम लोग आंगा करके देखेंगे। अब हम फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करते हैं इसमें हमें क्या करते हैं तो 1.5 लाख को हमें टर्म इंश्योरेंस के लिए उठा डालते हैं। सो स्टार्टिंग 50,000 एक इन्वेस्ट करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग एज करको का तो ये ICICI प्रो सिग्नेचर प्लान करता था कि यूलिप पॉलिसी जो लाइफ कवर भी प्रोवाइड करता। सो लाइफ कवर भी हम लोग होना करने से हम उसमें टर्म इंश्योरेंस लेकर हम इन्वेस्ट कर डालते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट हम 50,000 बैलेंस अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बट उसका बाद आता तो पूरे साल भी आपको 2 लाख को इन्वेस्ट कर लो को आएगा तो कितना रिटर्न कितना मेच्योरिटी बेनिफिट हम लोग मिलता को तो 47,74,490। इसका IRR आप देखेगा तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न पूरा जा को आपको कितना मिलता इसमें करके देखो तब भी 44.32 लाख मिलता आपको टैक्स में आपका चार्जेस पूरा जा को आपको को कितना ICICI मिलता है कि उससे डबल मिलता है इसमें। अच्छा देखो इसमें भी टैक्स बेनिफिट है, इसमें भी वो स्टॉक मार्केट का रिस्क हम उठाते हैं एंड फिर भी ये आपको हमें ICICI प्रो से कंपेयर करें तो उससे हम लोग इसमें डबल मिलता। सो इसमें लाइफ कवर भी हम लोग ये हो जाता, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो को भी हम लोग ये बन जाता। अब फाइनली ये पॉलिसी के बारे में हमारा जजमेंट क्या करके देखेगा तो फर्स्ट इसमें अच्छा रिटर्न्स है क्या, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या भी नहीं, एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं हम लोगों को। एक क्या स्टार्टिंग हम प्रीमियम पे करते हैं कि वो प्रीमियम हम पे करना ये साल ज़रा कम पे कर सकते हैं, नहीं ये साल ज़रा बढ़ को पे कर सकते हैं तो वैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं।
सो एक्चुअल बोलने गए तो हम लोगों की इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होकर कंसिडर कर सका क्या भी इसमें फीचर्स नहीं दिखती और नहीं आपको दूसरा ऑप्शंस होना इससे बेटर ऑप्शंस होना का तो आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर का तो आप ELSS म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं का तो आप रिस्क नहीं चाहना चाहते हैं तो आप PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं अब भी मुझे ये होना ऐसा तो असेट एलोकेशन कर आप ELSS म्यूचुअल फंड PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस करके 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये प्रोडक्ट को हमें चूज़ करना है कि नहीं कि येस की नो की करके आप पूछेगा तो मेरा आंसर रखो इट्स अ कंप्लीट नो। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई अच्छी तरह से कंसिडर कर सका इसमें क्या एक फीचर्स भी हम लोग दिखता नहीं एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं इसमें मल्टीपल चार्जेस ही सो ये हम कम्प्लीटली अवॉइड करते सो अच्छा। और ये पॉलिसी के बारे में आपको अभी डाउट्स ही अभी आप डिटेली पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये पॉलिसी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में पोस्ट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको इसमें अब भी नॉलेज होना अब भी आपको एडवाइस होना पर्सनल फिनेंस के बारे में क्या पॉलिसी चूज़ करना क्या इन्वेस्टमेंट का ये करना करके आपको ज़रा क्वेरीज ही का तो आप ज़रूर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में दी है। और अब भी आपको नॉलेज गेन करना अभी बड़ी कोई चीज़ें पर्सनल फिनेंस के बारे में मालूम करना का तो हम रेगुलरली इंसाइट्सफुल वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं जिसमें ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये इंडस्ट्री में चाहो 15 to 20 ईयर्स वर्क कर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर हमें बात करते हैं जो बहुत बड़ को डिटेली इसका बारे में बात करते हैं जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा जिसका वेबिनार का लिंक भी रजिस्टर करने का डिस्क्रिप्शन में है। और मैं चाहती हूँ कि आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।